ओके। ये देख लो कि ये पेपर है, पेपर 2 है, मार्च 23 का ना। ठीक है, 2 आवर 15 मिनट का होता है ये। सबसे पहले जो टास्क दिया होता है वो दिया होता है वर्ड का। टास्क 1, मेन डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन। ठीक है। उसके बाद ये दिया हुआ है डेटाबेस का। ये टास्क 3 डेटाबेस का, ठीक है, जिसको अभी हम परफॉर्म करेंगे। फिर जो टास्क 3 है मेन, वो है पावर पॉइंट, ये प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है। तो हम ये डेटाबेस का टास्क परफॉर्म करेंगे यहाँ। अच्छा, डेटाबेस के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट, अच्छा, ये आपको सोर्स सोर्स डेटा देंगे, ठीक है। उस सोर्स डेटा की बेस पे हम डेटाबेस डेवलप करेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेस, ये एक्सेस आपने अपलोड कर लेना। अच्छा, आप ये बताएं कि आपके पास जो MS ऑफिस है उसका वर्जन क्या है। आपके पास Office 365 है या Office 321 है। जी, आवाज़ आ रही है आपको। नहीं, मेरे पास दोनों नहीं है। देखें, अगर आपने ये प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है ना, आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है। लैपटॉप है मेरे पास। अभी अभी लैपटॉप है आपके पास। जी। अच्छा, तो फिर आपने पहला काम ये करना है कि Office 21 या उससे ऊपर का इंस्टॉल करवाइएगा, या फिर Office 365 इंस्टॉल करवाइएगा। क्योंकि जो कुछ चीज़ें हैं जो फिर वो वर्कआउट नहीं करेंगी ना, जो इन्होंने इंक्लूड की हुई है, स्पेशली एक्सेल के अंदर। ठीक है। अच्छा, बहरहाल वो देख लीजिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली, ठीक है, क्योंकि क्लास में आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना होगा ना, तो फिर आपके पास ऑफिस होना चाहिए। सिर्फ वेब एक्सप्रेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। ऑफिस आपके पास होना चाहिए, ताकि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस, ये चारों टूल आपके पास होने चाहिए। वेब मैं आपको इंस्टॉल करवा दूंगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, ये देखें, ब्लाइंड डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे डबल क्लिक किया। ओहो, चलो वो क्लिक ही हो गया। ये आपके पास टेबल आ रहे, इसको क्लोज कर देंगे। अब मैं साथ साथ पेपर भी डिस्प्ले करता जाऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टूडेंट एट द तवारा हाई स्कूल आर प्लेस इन वन ऑफ द 4 ग्रुप विच आर कॉल्ड हाउसेज। These houses are Jupiter, Mars, Neptune, and Saturn. So you are now going to prepare some report based on school test. ठीक है। सबसे पहले ये कह रहा है, यूजिंग डेटाबेस सॉफ्टवेयर इंपोर्ट M23 test.cs फाइल। तो ये सोर्स फाइल उन्होंने हमें गिवन होती है, हम वहाँ से इसको पिक करेंगे। तो सबसे पहले हम ये टेबल जो है इंपोर्ट करेंगे। ये पेपर नज़र आ रहा है ना आपको। जी। ठीक है। अब मैं डेटाबेस की तरफ चला जाऊँगा, तो मैं, ठीक है, यहाँ से जाएंगे एक्सटर्नल डेटा पे। ठीक है। एक्सटर्नल डेटा पे ये आ गया, फ्रॉम फाइल, ये टेक्स्ट फाइल। यहाँ से आपने ब्राउज करना है। अब मैं वहाँ चला जाऊँगा जहाँ मैंने ये सोर्स फाइल रखी हुई है। ये है 0417, ये डेटाबेस, और मार्च 23 का पेपर है। तो हमें कौन सा टेबल पिक करना है, M23 टेस्ट। तो M23 टेस्ट को हम पिक कर लेंगे, और वो ये रहा। तो ओपन कर लें, ओके करें। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ नहीं करना, नेक्स्ट कर लें। यहाँ पे आपने ये वाला ऑप्शन है, फर्स्ट रो कंटेन फील्ड है, इस पर क्लिक कर देना आप। ठीक है। ओके। यहाँ पे एडवांस पे जाके आप टेबल को यहाँ से व्यू कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। पर इसकी ज़रूरत नहीं है, हम वहीं पे कर लेंगे जो करना होगा। एक चीज़ और देखनी है कि पेपर में और क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिखी हुई, डू नॉट इम्पोर्ट इंग्लिश फील्ड। तो वो कह रहा है कि टेबल में जो इंग्लिश फील्ड है ना, वो आपने इम्पोर्ट नहीं करना। तो हम जाएंगे डेटाबेस की तरफ। अच्छा, मैं फिर नेक्स्ट करूँगा। अब यहाँ पे ये मुझे ऑप्शन दे रहा है, डू नॉट इम्पोर्ट फील्ड। तो मैं पहले इंग्लिश को चूज़ कर लूँगा, ये चूज़ कर लिया, और इस पर क्लिक कर दूँ। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि ये वाली फील्ड हमारे टेबल में नहीं आएगी। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, प्राइमरी की का आइडिया है आपको, डेटाबेस पढ़ा होगा।
हर टेबल किस के चीज का? हाँ, प्राइमरी की। नहीं। नहीं बना। देखो, जो टेबल होता है ना, उसमें एक फील्ड ऐसी रखी जाती है जो यूनिक हो, उसको हम कहते हैं प्राइमरी की। जिस फील्ड को हम प्राइमरी की बना देंगे ना, वो फील्ड यूनिक हो जाएगी, उसका रैकेट डुप्लीकेट नहीं होगा, और ना ही वो ब्लैंक होगा। ठीक है। और प्राइमरी की बेस पे हम लिंक बनाते हैं मल्टीपल टेबल्स के दरम्यान। तो मैंने यहाँ लिखा ना, चूज माई ओन प्राइमरी की। तो एक तो ऑटोमेटिकली उसने रजिस्ट्रेशन कोड को चूज कर लिया। दूसरा, हम पेपर में भी मेंशन होता है, ये पेपर में मेंशन है, सेट रजिस्ट्रेशन कोड एज अ प्राइमरी की। ये नजर आ रहा है आपको? जी। ठीक है। प्राइमरी की हम उस फील्ड को बनाते हैं जिसका रिकॉर्ड रिपीट ना हो रहा हो, और जो ब्लैंक ना हो। ठीक है, जिसका रिकॉर्ड डुप्लीकेट ना हो। तो इसका फायदा ये होता है कि टेबल के अंदर वो फील्ड जो प्राइमरी की होती है, उसकी बेस पे हम बाकी रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि हम, क्योंकि ये डेटाबेस है, डेटाबेस में मल्टीपल टेबल होते हैं, इनको आपस में लिंक करना होता है, तो लिंक जो बनाना होता है प्राइमरी की थ्रू बनाते हैं। ठीक है। जैसे आपका रोल नंबर ये यूनिक होता है। ठीक है। स्टूडेंट नंबर यूनिक होता है, या स्टूडेंट आईडी यूनिक होता है, तो हम उस फील्ड को प्राइमरी की बनाते हैं जो कि यूनिक हो सके, जिसपे कोई रैकेट दोबारा रिपीट ना हो रहा हो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी। ठीक है। तो ये मैंने चूज कर लिया, नेक्स्ट और फिनिश। ये इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है। तो आप, मैं आपको ठीक। मटेरियल भी सेंड कर दूंगा, पेपर भी सेंड कर दूंगा। ठीक है। और आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो हमने पहला टेबल इंपोर्ट करवा लिया। यहाँ तो कोई परेशानी? कोई इशू? नहीं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे जाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट लिखा हुआ है कि, अच्छा, फिर ये दिया हुआ, प्लेस इन एविडेंस डॉक्यूमेंट अ स्क्रीन शॉट शोइंग द फील्ड नेम, डेटा टाइप एंड प्राइमरी। अच्छा, चलिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं उस टेबल के और डिज़ाइन में मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये डेटाबेस के, ये टेबल है ना, इस पर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें, ये डिज़ाइन में। तो ये देखो, ये प्राइमरी की, ये फील्ड देखोगे, ये प्राइमरी की के साथ है। अच्छा, वो जो उसने लिखा हुआ ना कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये प्लेस इन, हमें एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, उसका नाम होता है एविडेंस डॉक्यूमेंट ना। उसके अंदर हमने ये एविडेंस शो करना होता है कि आपने क्या टास्क परफॉर्म किया है। प्लेस इन योर एविडेंस डॉक्यूमेंट अ स्क्रीनशॉट शोइंग द फील्ड नेम, डेटा टाइप एंड प्राइमरी की यूज इन द टेबल। ठीक है। तो यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन मैं क्या करूँगा, एक तो पहले मैं अभी अपना वो एविडेंस डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ, वर्ड के नाम वर्ड खोलता हूँ, यहाँ पे गए। ठीक है, ये ब्लैंक, ये भी गिवन होता है, ये भी आपको सप्लाई कर दूँ, ये मैं लिख दूंगा एविडेंस, ये एंटर कर दें। अब मैं डेटाबेस पे जाऊँगा। उसने कहा इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैंने प्रिंट, आपके लैपटॉप पे प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन होता है, या ये स्नैपिंग टूल होता है, इसके थ्रू आप क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस पर क्लिक किया, ये मैंने ले लिया और जहाँ के एविडेंस डॉक्यूमेंट प्लेस कर दिया। तो समझ आया आपको? जी। ये हो गया। तो 3 मार्क्स का टास्क हमने कर लिया। अब कह रहा है कि एक और टेबल इंपोर्ट करें। इंपोर्ट द फाइल M23 houses डॉट CSV एज ए न्यू टेबल इन योर डेटाबेस, सेट द हाउस कोड फील्ड एज द प्राइमरी की। तो इन्होंने बता दिया कि किस फील्ड को आपने प्राइमरी की बनाना है। मैं डेटाबेस पे जाऊंगा। ठीक है। एक्सटर्नल डेटा। ठीक है। सॉरी, पहले इसको क्लोज कर दूं, और एक्सटर्नल डेटा, न्यू डेटा सोर्स, फ्रॉम फाइल। ओके। ये टेक्स्ट फाइल, ब्राउज। और अब हमने ब्राउज करना है, कौन सा, M23 हाउसेस। तो दिस इज M20, ये रहा। ओके कर लिया। नेक्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट रो, कॉलम, फील्ड नेम। नेक्स्ट, नेक्स्ट, चूज प्राइमरी की। ऑटोमेटिकली ये हाउस कोड चूज कर सकता है, अदरवाइज आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट और फिनिश, क्लोज। ठीक है। अब हम थर्ड टेबल इंपोर्ट करा लेंगे।
Examine the file m23staff.csv to identify the most appropriate field to use as a primary key. Import this file as a new table in your database using this field as a primary key. ठीक है, तो एग्जामिन हम वहीं कर लेंगे। और हम डेटाबेस पे गए, एक्सटर्नल डेटा पे गए, न्यू डेटा सोर्स फ्रॉम फाइल, ये टेक्स्ट फाइल पे क्लिक कर दिया, ब्राउज, और M23 स्टाफ, मेरा ख्याल यही फील्ड है, M23 स्टाफ, इसको ओपन कर दें। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट रो कॉलम, इसको लाजमी लिंक करने हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, यहाँ पे चूज प्राइमरी की, तो क्लास कोड हमें लग रहा है कि प्राइमरी की बन सकती है क्योंकि इसका रिकॉर्ड रिपीट नहीं हो रहा। नेक्स्ट, फिनिश। ओके, ये तीनों टेबल इंपोर्ट हो गए। अब हम नेक्स्ट टास्क देते हैं, एक टास्क हमारा पीछे रह गया, वो हमने करना है। यहाँ पे अगर देखो कि ये मैथ्स है, इसके में कह रहा है कि इसके ये 0 डेसिमल प्लेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेटिंग हमने करनी है। ये कैसे करेंगे, हम डेटाबेस पे जाएंगे, जो हमारा पहला टेबल कौन सा था, टेस्ट था ना, M23 टेस्ट। ठीक है, हम डेटाबेस पे गए, हम डेटाबेस पे गए, M23 टेस्ट को आप चूज कर लें, डिज़ाइन पे जाएं, यहाँ पे मैथ्स। ठीक है, ये डेसिमल प्लेस आ रहा है, ऑटो, ऑटो वो बाय डिफॉल्ट 2 उठा लेता है, तो हमने इसको 0 करना है। फिर हमने इस पर सेलेक्ट किया, फिर ऑटो, इसको हम, ओके जी, ये नज़र आ रहा है आपको टेबल? जी आ गया। ओके, अच्छा, हम क्या कर रहे थे, इन्होंने कहा हुआ है कि ये जो है ना, ये 4 फील्ड, इनकी जो, जब अब डेटा व्यू हो तो 0 डेसिमल प्लेस हो। ठीक है, डेसिमल नहीं आना चाहिए, तो ये हम कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पे इसको तो कर दिया 0, इसको भी कर दिया 0। अब डिज़ाइन टेक्नोलॉजी करना है, यहाँ पे पहले कर्सर यहाँ रखना है, फिर अपनी डेसिमल प्लेस पे आना है, ऑटो, एरो से चूज़ करें, इसको 0 कर दें। फिर आप यहाँ पे आए, ऑटो, और फिर हमने 0 कर। ठीक है, ये क्लोज कर देंगे। तो ये वाला टास्क हमारा 18 हो गया, 19 भी हो गया, अब 20 पे आ गया। यहाँ पे कह रहा है कि एडेड दी फॉलोइंग record इन द टेस्ट टेबल। तो अब वो कह रहा है कि इस, ये जो रजिस्ट्रेशन कोड है 2016-_029 टेस्ट टेबल में, इसको इस रैकेट नंबर पे, जो ये रैकेट आ रहा है, इसको 6B से 6T कर दें, बस ये चेंज करना है। तो हम डेटाबेस पे जाएंगे, और कौन सा है टेबल, टेस्ट टेबल, टेस्ट टेबल। जब डबल क्लिक करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली रैकेट आ गया। अब ये रैकेट का व्यू है, इसके अंदर 176 रैकेट है। हम 0 to 9 पे जाएंगे, 0 to 9 ये रहा। इसमें कह रहा है कि जो क्लास कोड है, इसको 6B की जगह 6T कर दें। समझ आ गया कि हमने क्या किया, हमने 6B को 6T कर दिया एज इंस्ट्रक्शन। जी सामा, क्लियर है? जी। ओके, अच्छा, अब टास्क नंबर 21 है। ये कह रहा है क्रिएट वन टू मैनी रिलेशनशिप। अच्छा, टेबल डेटाबेस के अंदर एक होता है 1 to 1, एक होता है 1 to मैनी, और एक होता है मैनी टू मैनी, लेकिन ये नॉर्मली आपसे 1 to मैनी की एक्सरसाइज परफॉर्म करवाता है। तो क्या रहा है, द प्राइमरी की फील्ड, जैसे मैंने आपको बताया था ना, प्राइमरी की हम किसी टेबल की किसी एक फील्ड को प्राइमरी की बनाते हैं, और उस फील्ड को बनाएंगे जिसका रिकॉर्ड यूनिक हो। हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम एक टेबल को दूसरे टेबल से लिंक कर सकें। तो जैसे यहाँ पे कह रहे हैं क्रिएट 1 to मैनी रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइमरी की फील्ड ऑफ द स्टाफ टेबल, ठीक है, एंड द क्लास कोड ऑफ द टेस्ट टेबल, इन दोनों को लिंक करना है। फिर कह रहा है द प्राइमरी की फील्ड ऑफ हाउस टेबल एंड द हाउस कोड फील्ड ऑफ द टेस्ट टेबल। तो
जो फील्ड अपने टेबल में प्राइमरी की होती है वो दूसरे टेबल में फॉरेन की बन जाती है, यानी रेफरेंस की। ठीक है। तो ये हमने मूव करनी होती है, प्राइमरी की, जिस फील्ड को हमने प्राइमरी की बनाया हुआ है, उस फील्ड को दूसरे टेबल में मूव करना होता है। ठीक है, जिस अकॉर्डिंग टू दिस। तो अभी हम चले आएंगे डेटाबेस के साथ अंदर, तो क्लोज कर दें। डेटाबेस टूल पे आए, यहाँ पे ये रिलेशनशिप लिखा हुआ है, ये आगे। अब हम डबल क्लिक करेंगे। ठीक है। हमने टेस्ट के टेबल को सेंटर में रखना है। क्यों? क्योंकि M23 की जो प्राइमरी की है हाउस कोड, वो आपको टेस्ट के टेबल में मिलेगी। ये रहा। ठीक है। और M23 स्टाफ की जो प्राइमरी की है क्लास कोड, वो भी आपको टेस्ट टेबल में मिलेगी। तो यहाँ प्राइमरी की है, यहाँ फॉरेन की है। हाउस कोड यहाँ प्राइमरी की है, तो यहाँ फॉरेन की है, लेकिन अभी ये लिंक नहीं है। इसीलिए वो कह रहा है कि इसको आप लिंक करें। मैं क्या करूँगा, इसको लेफ्ट माउस प्रेस करते पिक करूँगा, और ये हाउस कोड को इस हाउस कोड के साथ ज्वाइन कर दूँ। तो ये देखो 1 to many लिखा हुआ नजर आ रहा है, दोनों में हाउस कोड लिखा आ रहा है। ठीक है। तो ये M23 हाउस में हाउस कोड प्राइमरी की है, और M23 टेस्ट में ये फॉरेन की है, तो इसे जस्ट मैं क्रिएट कर दूंगा। ठीक। इसी तरह क्लास कोड को यहाँ से उठाऊंगा और इस क्लास कोड से ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है। और ये क्रिएट कर। ओके। ये उसामा, ये लिंक लगाना समझ में आ गया आपको? जी उसामा। नहीं समझ आ गया। ओके। अच्छा, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, वो एविडेंस डॉक्यूमेंट का कह रहा है, प्लेस इन एविडेंस डॉक्यूमेंट स्क्रीनशॉट शोइंग द 1 to 1 रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल। तो हम सॉफ्टवेयर पे जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे हम बेसिकली इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्या करेंगे कि हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, ताकि ये लिखा हुआ नजर आए कि 1 to many। यहाँ पे पहले इसका लेंगे, फिर दूसरा। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया स्लिपिंग टूल से। ठीक है। ये ले लिया, और उसके बाद हम सॉफ्टवेयर पे वर्ड डॉक्यूमेंट पे गए, यहाँ पे एविडेंस टू लिख देंगे। ठीक है। तो ये टास्क भी हो गया। अब 22 पे जाएंगे, पहले उसको क्लोज कर देते हैं। सेव कर। अब हम टेबल, अब आगे हैं असल इशू। यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग फीड फ्रॉम ऑल टेबल प्रोड्यूस अ टैबुलर रिपोर्ट। तो बेसिकली यहाँ पे हमें दो काम करने होते हैं। हमने रिपोर्ट बनानी है, टैबुलर रिपोर्ट बनानी है, लेकिन टैबुलर रिपोर्ट बनाने से पहले हमें क्यूरी बनानी पड़ेगी। तो याद रखना, डेटाबेस के अंदर पहले हम टेबल बनाते हैं। ठीक है। जैसे अभी हमने टेबल बनाया, क्योंकि हमने बनाया तो नहीं, लेकिन जस्ट इंपोर्ट किया है क्योंकि पहले से बना हुआ। फिर टेबल के बाद हम क्यूरी बनाते, टेबल जो है ना होल्ड करता है डेटा को, और क्यूरी के थ्रू हम जो है डेटा एक्सेस करते हैं फ्रॉम टेबल, और क्यूरी की बेस पे हम रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है। तो आप, इसमें चार चीज़ें हैं जो हम आगे जाके भी करेंगे। नेक्स्ट है फॉर्म। ठीक है। अभी तो हम करें टेबल, क्यूरी और रिपोर्ट। तो टेबल हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए, अब हम उसकी बेस पे क्यूरी बनाएंगे, क्यूरी के बेस पे हम रिपोर्ट बनाएंगे। अब यहाँ लिखा है कि वैसे तो रिपोर्ट बनानी है, लेकिन सबसे पहले हम क्यूरी बनाएंगे, क्यूरी को कन्वर्ट करेंगे रिपोर्ट के अंदर। तो क्यूरी में को बनाने के लिए हम ये वाली फील्ड एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये कह रहे हैं शोइंग शोज ओनली द फील्ड। तो ये फील्ड हमें शो करनी है। तो लेट्स सी, डेटा डेटाबेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अब हम जाएंगे, यहाँ पे आता है क्रिएट। क्रिएट पे गए, यहाँ पे क्यूरी डिज़ाइन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे टेबल, तीनों टेबल हम वहाँ पे शो करेंगे। टेस्ट को सेंटर में रखो क्योंकि ये दोनों से लिंक हो रहा है।
ठीक है। अब हम जिस सीक्वेंस में हमें कहा गया है कि फील्ड शो करनी है वो हम उसके हिसाब से पिक करेंगे। तो सबसे पहले फैमिली नेम और जेंडर। फैमिली नेम और जेंडर। तो फैमिली नेम और जेंडर। तो फैमिली नेम ये आ रहा है। डबल क्लिक करेंगे। जेंडर उसके नीचे आ रहा है। ठीक है। और उसके बाद है टीचर नेम साइंस। टीचर नेम और साइंस। तो टीचर नेम यहाँ से पिक करेंगे। साइंस साइंस साइंस। ये साइंस है, इसको पिक कर लिया हमने। और उसके बाद है मैथ्स और कंप्यूटर साइंस और डिज़ाइन टेक्नोलॉजी। हम चलेंगे डेटाबेस की तरफ। मैथ, कंप्यूटर साइंस और डिज़ाइन टेक्नोलॉजी। इसके बाद हम उसके बाद है हाउस नेम एंड क्लास कोड। हाउस नेम एंड क्लास कोड। हाउस नेम किधर है भाई? हाउस नेम ये रहा। ठीक है। क्लास कोड हम यहाँ से पिक कर लेंगे। क्लोज करो। तो ये सारी फील्ड एक्सट्रैक्ट होगी। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे क्राइटेरिया, क्योंकि आपने देखा होगा उसमें 176 रैकेट है। तीन क्राइटेरिया यहाँ पे दिए हुए हैं। इन तीन क्राइटेरिया जब हम पुटअप करेंगे तो वो रैकेट जो है फिल्टर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग डेटा शो होगा। तो पहला क्राइटेरिया के जेंडर जो है वो एफ होना चाहिए, यानी फीमेल होना चाहिए। अच्छा, पहले आपको शो कर देता हूँ रैकेट विदाउट क्राइटेरिया। ये रन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखें यहाँ पे 176 रैकेट ये नजर आ रहा है आपको 176। ये क्यूरी बन गई है विदाउट क्राइटेरिया। ठीक है। तो और 176 रिकॉर्ड शो हो रहा है। ये तीनों टेबल से हमने डेटा उठाया है। किस समय नजर आ रहा है आपको? जी आ रहा है। ठीक है, ये 176 पे। अब हम इस यहाँ से डिजाइन में भी जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये डिजाइन में चलेगा। अब सबसे पहले क्राइटेरिया में लगाऊंगा जो पहले गिवन है कि जेंडर को फीमेल होना चाहिए। ठीक है। तो मैं डेटाबेस पे गया। जेंडर का ये क्राइटेरिया की रो है ये बेसिस। तो यहाँ पे मैं एफ लिख दूंगा। एफ लिख के मैंने बाहर क्लिक कर दिया। खुद ब खुद डबल कोट्स पे चला गया। अब मैं देखो रन पे क्लिक करूंगा। ओके। तो हमारी क्यूरी चल गई है। अब मुझे बताओ कितने रैकेट नजर आ रहे हैं आपको? जी, कितने रैकेट नजर आ रहे हैं? जी उसामा, कितने रैकेट नजर आ रहे हैं? ये साइंस, मैथ, कंप्यूटर साइंस। नहीं नहीं नहीं, ये फील्ड्स हैं। रैकेट कितने नजर आ रहे हैं आपको? 84 नजर आ रहे हैं। नंबर ऑफ रैकेट 180, ये लिखा 184। अच्छा अच्छा, सही है सही है। हाँ। देखो पहले कितने थे? 176। मैंने पहला क्राइटेरिया लगाया, उस वो फिल्टर कर दिया अकॉर्ड। अब ये सारे सिर्फ फीमेल, उसने कहा था जेंडर फीमेल होना चाहिए। तो फीमेल का ये सारा रिकॉर्ड आ रहा है। अब मैं वापस जाऊंगा डिजाइन व्यू पे, क्योंकि तीन क्राइटेरिया लगाने हैं मुझे। अब सेकंड क्राइटेरिया क्या है? कह रहा है साइंस इज 80 और मोर, यानी साइंस की फील्ड में वो रैकेट शो करो जो 80 हो या उससे अबव हो। ठीक है। मैं दोबारा डेटाबेस पे जाऊंगा। साइंस, ये साइंस की फील्ड है। ये क्राइटेरिया इधर लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा ग्रेटर देन इक्वल 80। ठीक है, ये क्राइटेरिया लगा दिया। यानी साइंस, अब डेटा शो करो। एक तो फीमेल का रिकॉर्ड हो, लेकिन उन फीमेल का रिकॉर्ड शो करो जिन्होंने साइंस में 80 या 80 से अबव मार्क्स लिए हैं। अब देखो मैं रन पे क्लिक करूंगा। अब कितने रिकॉर्ड हो गए? अब 49। 49। ठीक है। तो इसका मतलब हमारी क्यूरी काम कर रही है। ठीक है, क्राइटेरिया काम कर रहा है। अब थर्ड क्राइटेरिया देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 6, द क्लास कोड कंटेन 6। अच्छा, अब मैं ज़रा वर्ड पे जाता हूँ, आपको समझाता हूँ कि ये हम कैसे। वो कह रहे हैं कि पहले वहाँ दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये रैकेट, ये देखें, ये क्लास कोड है। अगर आप क्लास कोड को देखो तो इसमें 6T आ रहा है, 6L आ रहा है, 6L आ रहा है, 5W आ रहा है, 5D आ रहा है, 5। वो कह रहा है कि वो रैकेट शो करो जिसमें 6 शुरू में आ रहा हो, उसके बाद कोई भी लेटर आ रहा हो। यानी आपने वो क्लास कोड शो करने जिसके शुरू में 6 आ रहा हो। ठीक है। बाकी रैकेट शो नहीं करने। तो यहाँ पे हम एक वर्ड यूज करते हैं, वाइल्ड कार्ड।
यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं वाइल्ड कार्ड, तो मैं क्या लगाऊंगा? सिक्स स्टैरिक। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि नजर आए। ये मैं डबल कोटेशन सिक्स और स्टैरिक। ये स्टैरिक ना वाइल्ड कार्ड होता है। तो उसने कहा हुआ कि सिक्स होना, सिक्स तो लाजमी होना चाहिए, और सिक्स के बाद मैंने वाइल्ड कार्ड लगाया हुआ है। नजर आ रहा है आपको वाइल्ड कार्ड? जी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? सिक्स के बाद वाइल्ड कार्ड लगाने का मतलब ये होता है, स्टैरिक होता है, इसको वाइल्ड कार्ड कहते हैं डेटाबेस के अंदर। तो इसके बाद कोई भी लेटर है बस वो शो करना है। ठीक है। अगर मैं वाइल्ड कार्ड यहाँ पे भी लगा दूं लेफ्ट साइड पे, तो अब इसका मतलब पता है क्या होगा? कि सिक्स कहीं पे भी हो, रैकेट वही शो हो जहाँ पे सिक्स आ रहा है, चाहे वो शुरू में हो, चाहे वो मिड में हो, चाहे आखिर में हो। ठीक है। लेकिन अभी तो रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी वो कह रहा है कि शुरू में सिक्स होना चाहिए, उसके बाद जो भी लेटर हो वो शो हो, बस ये। तो ये मैं वहां लगा दूंगा, इसको मैं कॉपी कर लूंगा। तो यहाँ पे क्या है, इसके डिजाइन में जाऊंगा, और ये क्लास कोड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँ, तो लाइक वो खुद ब खुद लगा देता है। अब आप देखें, इसमें कुछ गड़बड़ होगी, एक सेकंड, डबल हो गया ना। इसको मैं सिक्स डायरेक्ट डबल को, वो डबल आ गया। ठीक। तो ये रन किया, ये देखें। अब देखो ये क्लास कोड के अकॉर्डिंग अब रैकेट कितना हो गया? 27। 49 थे पहले, 27 हो गए। अब सिर्फ वो रैकेट शो हो रहे जिसमें क्लास कोड सिक्स आ रहा और उसके बाद के लेटर पहले आ रहे थे ना, फाइव भी आ रहा था। पहले सिक्स आ रहा है, उसके बाद जो भी लेटर है वो डिस्प्ले हो रहा है। ये समझ में आया आपको? जी। ठीक है। तो अब हम चले जाएंगे डिजाइन में। अब हम फर्दर देखेंगे, इसमें एक टास्क और परफॉर्म करना है। ये हमारा अच्छा, एक तो हाँ, ये सॉर्ट द डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टीचर नेम एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइंस। तो इसकी सॉर्टिंग भी हम यही परफॉर्म कर लेंगे कि डेटा इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट होना चाहिए, या तो सेंडिंग होना चाहिए, डिसेंडिंग होना चाहिए। इसने कहा सॉर्ट द डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टीचर नेम एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइंस। तो हम डेटाबेस पे जाएंगे, तो ये सॉर्ट की ये वाली रो है सॉर्ट। इसने कहा है टीचर नेम क्या होना चाहिए? असेंडिंग होना चाहिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है। तो डेटाबेस पे जाएंगे, ये असेंडिंग कर दिया, और साइंस को डिसेंडिंग कर दिया। फिर से देख लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टीचर नेम एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइंस। ठीक है। अब मैं क्यूरी क्लोज करूंगा। ये मुझसे हम कह रहे हैं इसको सेव करें, मैं इसको क्यूरी वन के नाम से ही सेव कर लेता। ये क्यूरी वन के नाम से सेव हो गया। यहाँ तक क्लियर? अब अब मैं इस क्यूरी को रिपोर्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि उसने मुझसे कहा है कि इसकी रिपोर्ट बनाए यूजिंग फील्ड फ्रॉम ऑल टेबल, प्रोड्यूस अ टेबुलर रिपोर्ट। अब देखेंगे कैसे बाकी टास्क जो हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा हमें रिपोर्ट पे करना है। अब हम चले जाएंगे डेटाबेस पे, क्रिएट पे जाएंगे। यहाँ पे रिपोर्ट विजिट आ रहा होगा, रिपोर्ट विजिट। रिपोर्ट विजिट कहाँ है भाई? ये रहा। इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने क्यूरी वन को चूज करना है, क्योंकि यहाँ टेबल भी शो हो रहे होते हैं। ये सारा रैकेट आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, राइट क्लिक किया, नेक्स्ट। नेक्स्ट कुछ नहीं करना, नेक्स्ट। यहाँ पे रुक जाना है, और नहीं ये तो हो गया, नेक्स्ट। यहाँ पे, यहाँ पूछ रहा है कि रिपोर्ट आपने पोर्ट्रेट शो करनी है या लैंडस्केप शो करनी है। तो ये हम पेपर पे जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है हैज अ पेज ओरिएंटेशन ऑफ लैंडस्केप, तो इसको लैंडस्केप होना चाहिए। तो मैं डेटाबेस पे जाके इसको लैंडस्केप क्लिक कर दूंगा। ठीक है। एक सेकंड। तो ये मैंने लैंडस्केप कर दिया। ठीक है। ओके, उसके बाद मैं नेक्स्ट, कुछ नहीं करना। यहाँ पे अच्छा इसका नाम देना है, हम यहाँ पे जाएंगे। ये लिखा हुआ है ना, न्यू साइंस ग्रुप्स आए, ये तो ये वाला स्टेम साइंस क्लास फॉर 2024। ये रिपोर्ट को नाम दे देते हैं। तो ये रिपोर्ट बन गई।
अब हमने रिपोर्ट को थोड़ा रीअरेंज करना है, क्योंकि कुछ कंटेंट ये नज़र नहीं आ रहे होंगे, ठीक है, ये मिक्स हो रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, ये रिपोर्ट, राइट क्लिक और यहाँ पे लेआउट, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको इन फील्ड को ना थोड़ा एडजस्ट करना है। पहले ये किधर गया, ये फैमिली नेम चूज कर लिया आपने। अच्छा, फैमिली नेम चूज करें, कंट्रोल की प्रेस करें। ये फैमिली नेम चूज कर लिया, कंट्रोल दबा के ना पहला रैकेट चूज कर लिया, ये पूरा कॉलम चूज हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ पे ये डबल एरो आएगा ना, ये डबल ये इससे थोड़ा इधर कर लें, और इसको डबल एरो यहाँ से ये इसको इधर कर लें। इसी तरह जेंडर, फिर कंट्रोल दबा के पहले रैकेट को क्लिक करेंगे, पूरा कॉलम चूज हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। फिर ये डबल एरो आना चाहिए, डबल एरो से आप इसको थोड़ा सा लेफ्ट पे ले जाएं, ये राइट, ये इसको भी ले जाएं, इसको भी, ठीक है। फिर ये देखें, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करें, इसको सिलेक्ट करें 99 को, ठीक है। इसको चूज करें, सिलेक्ट करें डबल एरो से, ये चूज करें, एक चूज करें, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें। ये डबल एरो से थोड़ा मूव कर सकते हैं, मैथ को हम थोड़ा पीछे ले जाते हैं, तो ले जाते हैं। अब ये सारे रिकॉर्ड विजिबल है, तो क्लोज कर दें, सेव कर लें। ओके, अब जो रिमेनिंग टास्क है वो परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है हैज द लेबर न्यू साइंस ग्रुप साइज, अच्छा नहीं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड प्लेस दिस एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट। तो अभी हमने कैलकुलेट करें कि कितने स्टूडेंट हैं। तो हम रिपोर्ट की तरफ जाएंगे, डेटाबेस की तरफ जाएंगे, इस रिपोर्ट को चूज करेंगे, दोबारा इसको हम लेआउट पे खोलेंगे, ये लेआउट व्यू कर। मैं क्या करता हूँ, डिज़ाइन टेक्नोलॉजी को चूज कर लेता हूँ, बल्कि नहीं, 94 पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा आ रहा है टोटल डिज़ाइन, तो काउंट रैकेट पे क्लिक करूंगा, ये आप देखेंगे, ये देखो 27 आ गया। जी सर, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? जी सर, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो अब ये नंबर ऑफ रैकेट आ गए, अब इसको देना है लेबल, जो उसके बाद लिखा हुआ था, ये अगर आप देखें, ये देखो, ये कैलकुलेट हो गया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड प्लेस दिस एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट। तो किसी भी फील्ड को चूज करके मैंने मैंने डिजाइन टेक्नोलॉजी को चूज कर लिया, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया हुआ। फिर कह रहा है हैज द लेबल न्यू साइंस ग्रुप साइज फुली विजिबल एट द लेफ्ट ऑफ दिस वैल्यू, तो इसको मैं चूज कर लूंगा, कंट्रोल सी प्रेस किया, ठीक है। और फिर मैंने इसको क्या कहते हैं, मैं डेटाबेस पे किया, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करके, यानी 27 को सिलेक्ट करके आपने राइट क्लिक करना है, और इसमें लिखा हुआ सेट कैप्शन क्लिक किया, ये सेट कैप्शन आ गया। अब इसके अंदर क्लिक करेंगे, इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको डिलीट कर दें, और वहां से जो कॉपी किया तो पेस्ट कर दें, ये आ गया। इसको थोड़ा सा यहाँ से श्रिंक कर दें, क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा है, ये आपने ये कर दिया। इसको थोड़ा इसके करीब ले आए, सेलेक्ट करेंगे, डबल एरो से इधर ले आए, ठीक है। तो ये न्यू साइंस ग्रुप साइज विजिबल है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ओके, फिर लिखा हुआ है द पेज, ये तो हो गया है।
फिट ऑन सिंगल पेज ये भी हो गया, ये मैं प्रिंट पर भी दिखा दूंगा आपको। अब करें इंक्लूड द टाइटल स्टेम साइंस क्लास साइज फॉर 2024, ये वैसे वहीं डायरेक्ट आ चुका होगा, ये मैं देखता हूँ। भले आप पैरल ये अगर टाइटल इंक्लूड करना हो तो ये डिज़ाइन, हम रिपोर्ट को ओपन करेंगे डिज़ाइन व्यू में। ये यहाँ से क्लोज कर लें, पहले सेव कर लें, ये सिलेक्ट करें रिपोर्ट, यहाँ पे आपको नजर आएगा आपको डिज़ाइन व्यू। ये रहा design। अब रिपोर्ट आपको इस तरह नजर आएगी। देखो ये स्टेम साइंस क्लास ऑटोमेटिकली आ रहा है, ठीक है। तो अब ठीक है, ये तो ऑलरेडी हुआ हुआ है। लार्जर फॉन्ट साइज फुली विजिबल एट द टॉप ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है। अब कह रहे डिस्प्ले योर नेम सेंटर नंबर एंड कैनी नंबर इन द फुटर सो इट अपेयर इन द सेम पोजिशन ऑन एवरी पेज, तो मेक श्योर नो अदर डेटा इज डिस्प्लेड इन द फुटर। तो इसका पेज फुटर होता है, ये टास्क परफॉर्म करेंगे। हम उसके डिज़ाइन में पे ही जाएंगे, डिज़ाइन में ऑलरेडी तो ये है पेज फुटर, इसमें ये जो आ रहा है नौ, इसको सिलेक्ट करके आपने डिलीट कर देना है। इसको भी सिलेक्ट करके आपने डिलीट कर देना। इसमें बोला कि इसके अलावा सेंटर आपके नाम सेंटर नंबर और कैंडिडेट नंबर नंबर के अलावा कुछ नज़र नहीं आना चाहिए। ये लेवल है, मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, इसको यहाँ ड्रैग कर दूंगा, यहाँ पे आप नाम लिखूंगा, ठीक है, कामा 1 2 3 4, और ये सेंटर नंबर, ठीक है। तो क्लोज करूंगा, और ये रिपोर्ट आपको मैं प्रिंट प्रीव्यू में शो कर रहा हूँ, ये कहीं फुली विजिबल है, ठीक है। जी उसामा, यहाँ तक क्लियर है आपको? जी क्लियर। कोई परेशानी, कोई क्वेश्चन? इसका बस एक पार्ट रह गया है, ठीक है। तो ये भी हम क्विकली कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है यूजिंग फील्ड फ्रॉम ऑल टेबल प्रोड्यूस अ टेबुलर रिपोर्ट दैट, अब इस क्राइटेरिया के बेस पे आपने प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अब हम चले जाते हैं डेटाबेस पे, ठीक है, और क्रिएट क्यूरी डिज़ाइन, यहाँ से डबल क्लिक करें, तो अरेंज कर लो, ठीक है। अब हम फील्ड एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, शोज ऑल द ओनली द फील्ड जेंडर फैमिली नेम, ठीक है। तो डेटाबेस पे जाएंगे, सॉरी याद नहीं रहता, जेंडर फैमिली नेम, जेंडर फैमिली नेम, सबसे पहले जेंडर है, फिर फैमिली नेम है, सीक्वेंस यही रखना है जो पेपर पे दिया हुआ है। हाउस नेम मैथ कंप्यूटर, हाउस नेम ये रहा, मैथ कंप्यूटर, और क्या है, टीचर, टीचर नेम, टीचर नेम, टीचर नेम यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम क्राइटेरिया, क्लास कोड 5C होना चाहिए और हाउस नेम मार्स होना चाहिए, पहले मैं 5C लगा लेता हूँ। डेटाबेस पे क्या, पहले मैं चेक कर लेता हूँ कितने रिकॉर्ड है। 176 विदाउट क्राइटेरिया, 176 है, ठीक है। मैं डिज़ाइन पे गया, अच्छा, और क्या क्राइटेरिया लगाना है, 5C लगाना है क्लास कोड पे। क्लास कोड यहाँ पे हमें यहाँ से पिक करना पड़ेगा, क्लास कोड डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्राइटेरिया के रूप में 5C, बाहर क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली डबल कोटेशन में आ जाएगा। अब चेक करेंगे तो 22, इसका मतलब हमारी क्वेरी काम कर रही है। ये समझ में आया आपको? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हाउस नेम मार्स तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, डेटाबेस पे जाएंगे, हाउस नेम मेरा मार्स, यहाँ पे क्लिक करें, अब रन करेंगे, तो अब देखो 9 रिकॉर्ड आ गए, नजर आ रहे हैं आपको?
यूसामा। जी। ठीक है। अब हम डिज़ाइन भी पे जाएंगे। इसको जो फर्दर है वो, अच्छा। अब यहाँ पे कह रहा है सॉर्ट द डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ जेंडर एंड असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फैमिली नेम, यानी दोनों असेंडिंग हैं। इसको सॉर्ट कर लेंगे। जेंडर असेंडर असेंडिंग और फैमिली नेम भी असेंडिंग। तो आई थिंक ये सारा हो गया। बाकी काम हम रिपोर्ट पे करेंगे। अब हम रिपोर्ट बना लेंगे। इसको क्लोज करेंगे। क्यूरी 2 के नाम से सेव कर लेंगे। ठीक। अब हम क्रिएट पे जाएंगे। रिपोर्ट विजिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से क्यूरी 2 चूज करेंगे। सारे रिकॉर्ड यहाँ से पिक कर लेंगे। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। यहाँ पे देखना है पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप है। तो ये क्या है, डिस्प्ले किधर गया, हैज़ अ पेज अंडर पोर्ट्रेट, ये ठीक है। तो हम चलेंगे। नेक्स्ट। यहाँ पे नाम दे देंगे रिपोर्ट का। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ईयर 5 टेस्ट रिपोर्ट ऑफ मार्क्स, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। रिपोर्ट का ये नाम। नेक्स्ट। ये रिपोर्ट बन। अच्छा। अब हम इसको ये राइट क्लिक करेंगे, लेआउट भी ओपन करेंगे। ठीक है। और इसको एडजस्ट करेंगे। आपने पहले हेडिंग सेलेक्ट की, कंट्रोल दबा के ये फर्स्ट रिकॉर्ड पे करें। थोड़ा सा इसको इधर सेलेक्ट कर लें। फैमिली नेम सेलेक्ट करें। ये लेफ्ट ट्रैक करें। फिर यहाँ से राइट ट्रैक करें। हाउस नेम सेलेक्ट करें, कंट्रोल दबा के मार्क्स को सेलेक्ट करें, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। यहाँ से लेफ्ट ट्रैक कर लें और यहाँ से राइट को सेलेक्ट करें, को सेलेक्ट करें। साइंस सेलेक्ट करें, ये सेलेक्ट करें। तो ऑलरेडी हुआ हुआ है, इसको सेलेक्ट कर लें, पर हम थोड़ा श्रिंक कर दें। तो दिस इज डन। तो क्लोज कर लें। बल्कि एक काम और करना है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द एवरेज मैथ मार्क्स इन दिस सिलेक्शन एंड एंड पोजीशन दिस नंबर बिलो द मैथ कॉलम। ठीक है, जब ये करना है तो हम उधर ही कर लेंगे किसके, रिपोर्ट व्यू जो होता है, लेआउट व्यू। मैथ, ये रहा मैथ। मैथ के मैथ के डिस्प्ले में हो रहा है। सेलेक्ट कर लें। ये एवरेज, तो ये एवरेज आ गया। ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, डिस्प्ले द एवरेज मार्क्स विद 0 डेसिमल प्लेस। हम उधर ही चले जाएंगे। तो ये इसको चूज कर लें। इसको मैं थोड़ा कर दूंगा श्रिंक। थोड़ा सा इसको मैं ऐसे मूव कर दूंगा। ये भी हो गया। फिर है इंक्लूड द लेवल एवरेज मैथ स्कोर। अब ये मैं कॉपी कर लूँगा। कंट्रोल C। डेटाबेस पे गया, इसको सेलेक्ट किया। इस पे राइट क्लिक करना है। इसमें आ रहा सेट कैप्शन, ये आ गया। बाय डिफॉल्ट में हेडिंग दे रहा है, लेकिन हमने वो रखनी है जो इन्होंने बोला है, ये कर दी। अब इसमें थोड़ा सा हम इसको पीछे ले जाते हैं क्योंकि ये नज़र आए। ये सारे काम हो गए। इंक्लूड द टाइटल, ये हो गया। अब डिज़ाइन भी पे हमें करना है। ये डिज़ाइन भी पे ये टाइटल नज़र आए, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर हैज़ योर नंबर, सेंटर नंबर एंड कैंडी नंबर, ये करना है। ठीक है। हम देखते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। यस। तो सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, डिज़ाइन व्यू पे चले जाएं। ठीक है। और क्या करना है। हाँ, ये आ गया। फिर मैंने इसको डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया। ये लेबर यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे, यहाँ पे अपना नाम,
ठीक है, 1 2 3 4 कॉमा सेंट्रल नंबर, ये आ गया। तो ये ऑलमोस्ट डन। फिर कह रहे हैं प्लेस एन एविडेंस डॉक्यूमेंट अ स्क्रीनशॉट शोइंग द डेटाबेस फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द एवरेज। तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना है फार्मूले का। तो ये है फार्मूला, मैं स्निपिंग टूल यूज करूंगा, न्यू, ये फार्मूला, ये इसको वहाँ पेस्ट कर दूंगा एविडेंस डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे एविडेंस 3 आ गया, ये प्लेस कर दूं। अच्छा, पर वो आप एक्सट्रैक्ट कर ले, इसको मैं करना चाहिए था ये। अब आप स्क्रीनशॉट दोबारा ले लें। तुम क्लोज कर देंगे, ऑलमोस्ट सारे टास्क हो गए, पूरा पेपर हो गया। अब रह गया इसके अंदर सेव, ये भी हो गया। अब कह रहा है एक्सपोर्ट द रिपोर्ट क्रिएटेड एट स्टेप 23 इन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ एंड सेव द एक्सपोर्टेड फाइल इन योर वर्क एरिया विद ईयर फाइल एंड प्लेस योर एविडेंस डॉक्यूमेंट स्क्रीनशॉट टू शो द एक्सपोर्टेड फाइल। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये इसको राइट सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, इसमें एक्सपोर्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, ये पीडीएफ, ये रहा पीडीएफ। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको आपने ईयर 5 के नाम से, ये ऑलरेडी हुआ हुआ है, ठीक है, ईयर 5 ये कर देता हूँ, ये पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में आ गई, तो उसका देते हैं। अब मैं उस लोकेशन पे जाके, ये आ रहा है ना, ये रहा, ये सर, इसका आपने लेना है स्क्रीनशॉट। ये वर्ड पे गए, यहाँ एविडेंस 4 में डाल दें। जी समझ में आ गया आपको, ये डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे। जी समझ गया। ठीक, तो इस तरह डेटाबेस हम पूरा परफॉर्म करें, ऑलमोस्ट हमारा 1 आवर में वो पूरा एक टास्क परफॉर्म हो गया। ठीक है, तो आपने डेज और टाइम क्या रखने हैं। तो आप और सही लगे। मैसेज करोगे। दोबारा बोलो क्या करा आपने। 1 मिनट में देख लूँ। ठीक है, आपको कितने दिन रखने हैं? हम 3 डेज वीक रखेंगे ना।